शिर्डी साई भक्तांचे विचार मंथन, साईबाबांच्या निर्वाण दिनाची तारीख राष्ट्रीय कॅलेंडरवर नोंदविण्याची मागणी। साईबाबांच्या निर्वाण दिनाची 15 ऑक्टोबर नोंद राष्ट्रीय शासकीय कॅलेंडरमध्ये व्हावी या मागणीसाठी शिर्डी साई भक्तांच्या उपस्थितीत विचार मंथनाचा भव्य कार्यक्रम पार पडलाय। सिद्धपीठ शिर्डी साई दरबार दिल्ली यांच्या वतीने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या विचार मंथनात आजी माजी खासदार, साई संस्थांचे अधिकारी, ग्रामस्थ तसेच देशविदेशातून आलेले साई भक्त मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। या कार्यक्रमात 2000 सालच्या अगोदरची शिर्डी आणि बदललेली शिर्डी या पुस्तकाचं मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं। प्रामुख्याने राष्ट्रीय कॅलेंडरवर साईबाबांच्या निर्वाण दिनाची नोंद व्हावी या साई भक्तांच्या मागणीस यावेळी पाठिंबा दर्शविलाय। सरला बेटाचे महंत रामगिरी महाराज म्हणाले की साईबाबा हे विश्वविख्यात संत असून त्यांचा महानिर्वाण दिन म्हणजे पुण्यतिथी आणि हा दिवस राष्ट्रीय कॅलेंडरमध्ये समाविष्ट झाला पाहिजे, यासाठी आमचेही समर्थन असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। श्रद्धा आणि सबुरीचा संदेश देणाऱ्या महात्म्यांचा उल्लेख राष्ट्रीय स्तरावर असणं गरजेचं आहे, असं प्रतिपादन यावेळी शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वागचौरे यांनी केलं असून 15 ऑक्टोबर हा दिवस राष्ट्रीय कॅलेंडरमध्ये घ्यावा या मागणीसाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देणार असून संसद अधिवेशनात देखील हा मुद्दा मांडून यासाठी मी संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार करून प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। साई संस्थांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी साईबाबांच्या कार्याचा प्रसार करण्याचा संस्थांचा कायम प्रयत्न असतो। निर्वाण दिन राष्ट्रीय कॅलेंडरमध्ये समाविष्ट व्हावा यासाठी साई भक्त JP सिसोदिया गेली 8 वर्ष प्रयत्न करत आहेत। या मागणीला संस्थान प्रशासन देखील साथ देणार असून यामुळे साईबाबांच्या कार्याचा प्रचार प्रसार अधिक मोठ्या प्रमाणावर होणार असल्याचं साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी स्पष्ट केलंय। यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते शिर्डीच्या विकासाचं पुस्तक प्रकाशित करण्यात आलं। या प्रसंगी चित्रपट शिर्डी के साईबाबाचे निर्माते आशिम खेत्रपाल यांनी या प्रसंगी शिर्डीतील विकासावर आधारित पुस्तक प्रकाशित केलं असून यात 2000 पूर्वीची आणि नंतरची शिर्डी यात झालेल्या विकासात्मक बदलांवर आधारित हे पुस्तक प्रथम इंग्रजीत प्रकाशित झालं असून लवकरच 16 भाषांमध्ये उपलब्ध होणार आहे। जगभरात साईबाबांच्या शिकवणीचा प्रसार व्हावा हा या प्रकाशनाचा उद्देश असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। यामुळे 15 ऑक्टोबर हा साईबाबांच्या निर्वाण दिनाचा राष्ट्रीय कॅलेंडरवरील उल्लेख व्हावा या मागणीला आता व्यापक पाठिंबा मिळत असल्याचं स्पष्ट झालंय। या कार्यक्रमाला सरला बेटाचे महंत रामगिरी महाराज, खासदार भाऊसाहेब वागचौरे, माजी खासदार सदाशिव लोखंडे, साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, साई भक्त आशिम खेत्रपाल, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष कमलाकर कोते, भाजप नेते सचिन तांबे, सर्जराव कोते, ग्रीन अँड क्लीन फाउंडेशनचे अजित पारख, सुजित गोंदकर, सुनील बारहाते, प्रमोद मेढी, पारस जैन, साई मनोज, संजय सिंग तसेच कार्यक्रमाचे आयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष JP सिसोदिया यांच्यासह देश-विदेशातील साई भक्त, ग्रामस्थ आणि प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते। शिर्डी के वासियों को, जिन्होंने अपने मन से जितना भी हो सका शिर्डी को शिर्डी बनाया, उन सब साईं बाबा की फैमिलीज को, जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने बाबा की आस्था बढ़ाई। बहुत वक्त आता है, कभी हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं। एक मनुष्य की प्रक्रिया है, उसको कभी भी देखना नहीं चाहिए। देखना चाहिए कि आपने राम कितनी बार बोला, क्यों परमात्मा खाली एक ही चीज देखता है कि आपने राम कितनी बार बोला। वो राम कहते कहते एक दिन उसके मन में आता है कि मैंने ना बुरा सोचना है ना बुरा करना है। और जितनी उनकी बाबा के साथ की फैमिलीज है, हम लोग उनके बारे में कहानियां भी सुनते हैं, मगर आज क्योंकि वो साईं बाबा के साथ थी तो वह पूरे विश्व में जानी जाती है। मैं सबको नमन करता हूं और आज एक छोटा सा हम लोगों को मौका मिला है, क्योंकि इस साल 7 सितंबर के बाद जिस फिल्म ने पूरे भारत को बदला, वो तो एक खाली प्रचार था, बट
जितना काम बाबा के गुरु स्थान में हुआ, आज कोई भी ऐसा जगह नहीं है पिलग्रिमेज जहां पर आप शिरडी में लैंड करते हैं तो आपको प्यार नजर आता है, आपको लोग इमिएबल मिलते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं और भी जाएंगे तो सॉरी टू से ऐसे पंडे बैठे हैं जो कहते हैं कि आपको दर्शन कमाने के लिए हम आपसे इतना पैसा लेंगे। ये सब बातें शिरडी में नहीं है, और ये जो कार्य किया है शिरडी के लोगों ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा कार्य किया है, उनके लिए बहुत बहुत क्योंकि बाबा सबके दिलों में प्यार की भावना लेके बैठे हैं, और हर की आस्था उनको फादर के रूप में, भाई के रूप में, बच्चे के रूप में नजर आती है। तो जब वो शिरडी आता है तो खाली यही चाहता है कि मेरे को जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो देखभाल कर रहे हैं मंदिर की, उनके गुरु स्थान की, वो मुझे खाली प्यार से 2 शब्द बोल दें, और वो जितना हो सकता है शिरडी के संस्थान के लोगों ने किया। आज हम जितनी भी फैमिलीज हैं जो बाबा के साथ रही थी, उनके वंशजों को हम आदर देंगे, मगर ये मौका खाली बुक लॉन्च का नहीं है, क्योंकि हम खाली 5 से चंद लोग हैं जो जिन लोगों ने फिल्म बनाई, जिसमें विकास कपूर, दीपक बलराज, हमने शिरडी को कलियों से देखा है, और शिरडी 25 साल में आज तक हिस्ट्री है। 25 साल में कोई भी शहर ऐसा नहीं बदला जहां पर एयरपोर्ट आ गया हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया हो, आने वाला हो। 25 साल में बाबा का जैसे प्रचार हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ। बहुत लोग मुझे इसका क्रेडिट देते हैं, बट मैं क्रेडिट लेने के लायक नहीं हूं, क्योंकि हर कार्य को परमात्मा के उसने एक अलग आदमी को चुना है। अर्जुन को नाम दिया तो ये मतलब नहीं है करुण की खूबियां नहीं थी। नाम और यश पाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए जिससे आपको आत्मा में सुख मिले। और मैंने बहुत कोशिश करी कि खाली लोग प्रार्थना से दूर हो, किन्नर की सेवा करें, कोड़ों की सेवा करें, गाय की सेवा करें, डिसेबल्ड की सेवा करें, और उसके ऊपर ग्रंथ भी लिखे। मगर एक आदमी शुरुआत कर सकता है। आज पैरा एथलीट्स की जो मूवमेंट 17 में मेरे को इंद्रजीत राव ने दी थी, आज वही एथलीट्स भारत का गर्व बन गए। उसमें से 8 लोग ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियंस हैं, जो साईं बाबा फाउंडेशन ने पिछले साल उनको लाए भी थे इधर, प्रेरणा दी। किन्नर के ऊपर कोविड में दिल्ली में 100 भिखारी थे जो भीख मांगते थे, उनको मशीनें देके आज बहुत बड़ी उन पे फिल्म बनी है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जो जल्द लॉन्च होने वाली है। डिसेबल्ड क्रिकेटर्स ने जो वर्ल्ड कप जीता, जिनको कोई पूछता नहीं था, उसके ऊपर एक फिल्म बनी है चिल्ड्रन चल जीत ले जहां, जो जल्द आने वाली है। ये सब जो कार्य है ये खाली इंस्पिरेशन है। शिरडी गुरु स्थान है। जब आप कोई भी कार्य करते हैं अपने गुरु को नमन करने आए, और शिरडी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को यही है कि आपने जो काम किया है वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। जब जीसस क्राइस्ट का भी प्रचार हुआ तो लेडी कॉन्स्टेंटाइन को 310 साल के बाद पहला चर्च बना। कृष्ण की आस्था बढ़ी, बट शिरडी के बाद अब जाके वृंदावन ठीक हो रहा है। शिरडी पहले ठीक हुआ,
अयोध्याबाद में ये कार्य परमार्थ ने शिरडी के एडमिनिस्ट्रेटर्स उनके हाथ में दिया और 25 साल में आज कोई ऐसी फ्लाइट नहीं होती जो शिरडी में लैंड करे और 70% फुल ना हो। कोई ट्रेन नहीं होती जो ऑलमोस्ट फुल ना हो, क्योंकि साईं ही जब आप समझे कि शिव का फकीर है जिसने आपकी शिव की वाणी बोली। जी सिसोदिया जी, आप सबको मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन महत्वपूर्ण यहाँ जो महामंथन हो रहा है शिरडी साईं बाबा का निर्वाण जिस तारीख को हुआ 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय सरकारी कैलेंडर में अंकित कराने हेतु और महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन शिरडी सन 2000 पहले के वाले रचयिता जो है इसके रचयिता ओसम छत्रपाल जी, संस्थापक शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन। 25वां वर्ष उत्सव इस फिल्म को 25 साल पूरे हो रहे हैं, रौप्य महोत्सव। और यहाँ जो भी कोई मान्यवर उपस्थित है सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। संतों का पुण्यतिथि का दिन महत्वपूर्ण होता है। संत का जो निर्वाण दिन होता है उसे पुण्यतिथि कहा जाता है, क्योंकि उस समय वो अपने धाम पे जा रहे हैं। तो दुख का समय नहीं होता, तो आनंद का समय होता है। तो बाबा का श्रद्धा और सद्गुरु का संदेश पूरे विश्व को बाबा जी ने दिया है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय होगा जब राष्ट्रीय सरकारी कैलेंडर में 15 अक्टूबर का दिन साईं बाबा के महानिर्वाण का लिखा जाएगा और वो अवश्य होगा। आप सब प्रयास में लगे हुए हैं, निश्चित होगा। और दूसरी बात, यहाँ जो महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन हुआ है, रचयिता श्री ओसम छत्रपाल जी, आपने साईं बाबा का जो पूरे विश्व में नाम का डंका बजाया है, इस माध्यम से, चित्रपट के माध्यम से निश्चित बाबा जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और ऐसे कार्य आपसे होते रहे, यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करके वाणी को विश्राम देता हूं। पहले मैं देश विदेश से आए हुए सभी का यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके पीछे क्षेत्रपाल जी बड़ी प्रेरणा है। क्षेत्रपाल जी को आप जानते नहीं, मैं साईं बाबा संस्थान का सीईओ था 2001 में। जब मेरी मुलाकात हुई तो उसी वक्त वो बाबा का चित्रपट वहां शूटिंग करने के आए। उन्होंने जो चित्रपट शूटिंग किया, मुझे लगता है कि देश विदेश में बाबा के बारे में जितनी मालूम बाबा कौन है, कहाँ है, कैसे, किसी को बहुत कुछ पता नहीं था। लेकिन जो फिल्म के माध्यम से मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो फॉरेन कंट्री से आने वाली जो साईं भक्त है उनका कारण है क्षेत्रपाल जी की फिल्म। तो मैं इससे भी फिल्म रिलीज हुई रामानंद सागर की, उनको ही अनुमति मेरे कार्यकाल में देने का मुझे मौका मिला।
उसके बाद अनेक ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बाबा के बारे में प्रचार और प्रसार का कार्य किया। हमारा मेन मकसद और एम है साईं बाबा संस्थान शिरडी का, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेन है कि बाबा का प्रचार और प्रसार करना। हम जो नहीं कर पाए लेकिन आप सबने किया है, आपको मैं प्रेम से सलाम करता हूँ। छत्रपाल जी छोटे आदमी नहीं है, जो 5 लाख साईं भक्तों को जुड़े हुए हैं। ओवरऑल वर्ल्ड दुनिया के जितने साईं भक्त हैं उनसे वो जुड़े हुए हैं। बाबा का एक ही संदेश वो 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं। इतनी ताकत उनके पास बाबा ने दी है, उनको मिले, उनका भाग्य। उन्होंने दिल्ली में बहुत कुछ कार्यक्रम रखे, अनेक कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला, कुछ कार्यक्रम में जाने का मौका नहीं मिला। आज मैं दिल्ली में जाने वाला था, लेकिन मैंने दिल्ली की मीटिंग कैंसिल की और मुझे आपके साथ मिलने को मौका मिला। छत्रपाल जी ने 70 किताब लिखी है, ये पता नहीं, मुझे लगता है 71 की किताब आपकी है जो बाबा के नाम से उन्होंने लिखी है। इतना बड़ा महान कार्य मैं बताता हूँ। अगली बार मुझे मन में विचार होगा तो मैं आपको पत्र अवार्ड देने की उसी रूप से प्रयत्न करूँगा। सबकी साईं भक्तों की इच्छा हो, बाबा की प्रेरणा हो तो निश्चित रूप से भविष्य में हो जाए। बाबा को प्रार्थना ये बात बाबा की नगरी में जो होता है वो सच होता है, जो शब्द भी सच होते हैं। या जो मुझे तो बाबा की सेवा का बड़ा काम करने का अवसर मिला। 8 साल में बाबा की सेवा में रहा। बाबा ने, मैंने नहीं किया लेकिन बाबा ने मेरे से करवा लिया, ऐसा मैं मानता हूँ। बड़े सोने का सिंहासन हो, खाने का भोजन हो, अनेक धर्मशाला हो, लंबी प्रोजेक्ट हो, सुपर हॉस्पिटल हो, मुझे इस बात का आनंद है बाबा ने बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट मेरे हाथ से करवा लिए। आज निश्चित से मेरे से हुई बाबा की बड़ी सेवा है और बाबा ने मुझे 1 बार नहीं 2 बार में बड़ा पार्लियामेंट भी बनाया। मैं चाहूंगा कि आखिरी सांस तक बाबा की सेवा मेरे हाथ से होती रही। जहाँ जहाँ मुझे संधि मिलती है वहाँ मैं बाबा के काम के लिए पीछे नहीं हटता हूँ। अब ये मुद्दा जो यहाँ रखा है, आपको पता है, किसने बताया, मुझे लगता है कमलाकर ने बताया, वो बात सही है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े भाई जो है वो बड़े उन्होंने वडनगर में शोभाबाई मोदी बाबा का मंदिर बना हुआ है। उसका उदाहरण के लिए मैं भी हाजिर था और जो मूर्ति दी साईं भक्त के माध्यम से वो मुझे देने का मौका मिला। शोभाबाई मोदी साल में अनेक बार यहाँ आते हैं। अगली बार जब हम आएंगे तो निश्चित रूप से उनको वह भी बताऊंगा, अभी हम सब बताएंगे कि आप मोदी साहब को, पंतप्रधान साहब को बता दीजिए कि जो सिसोदिया ने जो मुद्दा रखा है कि 15 अक्टूबर का इसको अनुमति दे। अनेक आपको पता है मोर देन 50% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साईं भक्त है। आपको पता है मोस्टली जो मंत्री होता है देश के हो, अनेक राज्य के हो, अनेक सीएम यहाँ आते हैं तो बाबा के दर्शन। ऐसा हिंदुस्तान का एक आदमी नहीं कि जो बाबा के चरणों में आया नहीं और आने वाला नहीं। सभी लोग बाबा के चरणों में आते हैं और मुझे जब मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बाबा के कारण ही आज दिल्ली में बहुत कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, तो बाबा ही उसका मेरे साथ बाबा ही है। तो यहाँ इस बात को निश्चित रूप से आपके सामने रखूंगा कि जैसे पीएम को साहब को तो बताएंगे, उनके भाई को बताएंगे, लेकिन आने वाले सेशन में ये मुद्दा मैं निश्चित रूप से संसद में रखूंगा।
डॉक्टर आवास के माध्यम से, जीरो आवास के माध्यम से जो मुझे संधि मिली, उस माध्यम से ये मुद्दा निश्चित रूप से मैं पेश करूंगा और बाबा से प्रार्थना करूं कि ये मुद्दा पेश करके और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपसे इस अनुमति मिले, ये मैं प्रार्थना यहाँ रखता हूँ। यहाँ बाबा के अनेक वंश हैं, बाबा के कार्यकाल में बाबा की जिन्होंने सेवा की, सभी यहाँ बैठे हैं। इन लोगों ने भी बाबा की अच्छी सेवा की और बाबा की सेवा के कारण आज शिरडी बाबा को रुकवाने का, बाबा को मैं हमेशा यहाँ, बाबा यहाँ क्यों आए, ऐसा मेरे मन में हमेशा सवाल पैदा होता था। इस धरती में ऐसा क्या 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 है, तो मैं आपको बताऊंगा सबको। ये धरती धर्म की धरती है। इस धर्म की धरती में मिट्टी मिट्टी में बाबा थे, लेकिन धर्म का यहाँ आसपास सभी जगह आज देखो, यहाँ से आगे चलेंगे जंडी महाराज है, कोपरगांव में अनेक स्थल ऐसे की जो धर्म के स्थल है। राजा हरिश्चंद्र यहाँ है, राम जो 14 साल वनवास में, तो यही है, ये हमारी भूमि में है। अगस्त्य ऋषि का आश्रम जो राम को जाते हुए जिसने रास्ता दिखाया और जो बांध दिया था रावण वध का, तो वो स्थल भी यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूरी पे है। मैंने पहले बताया कि जैसे गंगागिरी महाराज है, इनका स्थल भी यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है। जो ज्ञानेश्वरी 12वें शतक में एक बच्चे ने लिखी थी, उनका नाम संत ज्ञानेश्वर था। और दूसरी काल में जो विचार देश को दिए थे, तो वो विचार भी लिखी थी, वो किताब बनी, वो विचार प्रकट हुए, वो भी निवासा करके। ऐसे अनेक स्थल में आपको बताऊं, परसों में महाराज कोदे गांव है, भंडारा जो है उसके पास, कोदे गांव में व्यास जिन्होंने बाबा के राम का चरित्र लिखा, उनका वो स्थल है जो वाल्मीकि ऋषि का, जहाँ उन्होंने तब साधना की। मुझे कहने का मतलब है कि ये सब धर्म धरती भूमि यहाँ जो लिखी हुई है, इसका बाबा ने जो चुनी है, बाबा कहाँ के किस गांव के, किसी को उन्होंने बताया नहीं किया, ना बताया ना पता किया। ऐसी ये स्थल मैं आपको कहूंगा कि धर्म का स्थल पूरी दुनिया के विश्व के लिए सामने रखेगा, जैसे बाबा को रखा है आपने। तो ये सभी स्थल की मेरा एक मन और विचार भी है कि इस सब की जानकारी पूरी तो आने वाला साई भक्त सीढ़ी को नोट करते आस पास के सभी स्थलों को भी विजिट करें, उससे भी प्रेरणा ले, ऊर्जा ले। ऐसी मांग में रखता, उसके लिए भी आप कुछ प्रयास करें, एक छोटी फिल्म बनाए और इस सब मैं आपको दिखा दूंगा ये सब स्थल, और पूरे दुनिया के सामने लाने के लिए हमें मदद करें। ऐसी मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। मुझे लगता है सिद्धू सामने मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। मैं सबको आगे यहाँ जो आए हुए देश विदेश से सभी को धन्यवाद देता हूँ और आपके हाथ की ये सेवा हमेशा अच्छी होती रहे, ये प्रार्थना करता हूँ। हमारे से भी आपकी सेवा होनी चाहिए, कुछ हो तो निश्चित रूप से हो, ये प्रार्थना। सभी को धन्यवाद। संसद औचौरी जी जिनका एक किताब है, वो असीम जी, क्षेत्रपाल जी, एक से एमपी लोखंडे साहब, कमलाकर जी, सचिन जी पोते, मंच पर विराजमान और दिल्ली से और देश के अलग अलग हिस्से से आए सभी साहिब, वरिष्ठ अधिकारी और सभी साहिब भक्तों का मैं श्री साई बाबा संस्थान की तरफ से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाबा के कार्य का प्रचार करने के लिए जो डिवोशन से, समर्पित भाव से जो बाबा की सेवा करते हैं, बाबा का कार्य का प्रचार और प्रसार करते हैं, इसके वास्ते ही बाबा का कार्य जो है वो देश विदेश से अभी पहुंचा है। 61 कंट्री से जो है साई भक्त जो है बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। अभी 1/3 हो गया है, 2/3 जो है
अभी कवर करने का है, यानी पूरे देश विदेश में जो है बाबा के भक्त हो, इसका कार्य जो है हमें साथ में हाथ में लेने का है। तो ये कार्य जो है वो चित्रपाल जी आपकी जो फिल्म आई थी शिरडी के साईं बाबा 2000 में रिलीज हुई थी, 25 साल हो गए। ये फिल्म भी जो है बाबा के कार्य का प्रचार प्रसार के लिए बहुत बाबा का कार्य जो है वो देश विदेश में फैला दिया और बहुत से भक्त जो है वो यहाँ शिरडी में आने लगे, उसमें आपका योगदान भी है। ये आप आज किताब हम जो है जिसका विमोचन हमने किया शिरडी बिफोर 2000 एंड आफ्टर 2000, इस किताब से भी शिरडी के बारे में जो है सब भक्तों को मालूमात हो जाएगी, बाबा के कार्य का प्रचार और प्रसार में जो है मदद हो जाएगी। इसलिए मैं श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। ज्योति सिसोदिया ये बाबा के बहुत समर्पित भाव से सेवा करते हैं, कार्य का प्रचार प्रसार भी बहुत डेडिकेशन से करते हैं। पिछले 8 साल से आपने जो काम शुरू किया है, ये काम जो है बाबा का कार्य जो है जो शुरू होता है वो कभी रुक नहीं जाता। तो अभी जो है 8 साल हो गए, हम सब जो है आपके साथ में रहेंगे। इसके लिए जो हमारे कमेटी में जो रेजुलेशन करना होगा वो रेजुलेशन करके एमपी साहब है, शिरडी के सभी गणमान्य नागरिक है और सभी साहब हैं, हम सब जो है ये रेजुलेशन करके प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका ये कार्य भी जो है ना ये भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं 1.5 साल से यहाँ हो तो जो काम करने का मन में आता है वो कभी रुकता नहीं और सभी काम जो है वो पूरा होता है। तो आपका भी ये कार्य जो है बाबा जो है ना वो पूरा करेंगे और जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, इसके लिए हम आपके साथ में है। बाबा के कार्य का प्रचार प्रसार श्रद्धा सबूरी जो आज के दिन में जो है बाबा के जो विचार जो है समाज में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो फास्ट सभी को जो है वो इंस्टेंट लगता है, पेशेंस जो है लोगों के कम हुए, तो ये पेशेंस जो है बाबा ने क्या सबूरी जो है हमारा फेथ होना चाहिए, दिल से काम करना चाहिए, श्रद्धा और सबूरी ये पेशेंस जो है हमारा हमें जो है वो जीवन का मंत्र देते हैं। तो बाबा का श्रद्धा और सबूरी जो है ये हमारे जीवन का मंत्र जो है इसका भी हमें प्रचार प्रसार करने का है। साईं बाबा संस्थान की तरफ से भक्तों के लिए जो है बहुत से हमने इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव के माध्यम से भी बहुत अभी जो है भक्त भी बढ़ रहे हैं। कल एक इटली की साईं भक्त आई थी, नीदरलैंड की आई थी, जापान से आती, अलग अलग कंट्री से भक्त आ रहे हैं। तो यही जो आप सबका योगदान जो है बाबा के कार्य का प्रचार प्रसार के लिए आप सभी ने योगदान दिया। तो हम जो है अभी 1/3 पूरे देश में 1/3 कंट्री में गए, तो पूरा के पूरा जो है वो सभी वर्ल्ड में जो है हम जाएंगे। और दूसरा एक जो है पीस अवार्ड जो है साईं बाबा पीस अवार्ड, वो मैडम अभी गए उनका प्लेन होने के बाद, तो उन्होंने भी जो इशू रखा था उसके लिए भी जी हम सभी जो है प्रयास किया, तो ये भी काम जो है वो पूरा हो जाएगा। आपने जो यहाँ किताब लिखी है और जो आपने फिल्म भी जो बाबा के ऊपर आई थी, इसके लिए मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद देता हूँ सभी साईं भक्तों का। आप बाबा की जो समर्पित भाव से सेवा करते हैं, यही शक्ति जो है हमें यहाँ बाबा की सेवा करने के लिए मिलती है। बाबा की सेवा हम ये मानते हैं कि बाबा के भक्तों की सेवा हो गई तो बाबा की सेवा होती है। तो आपका जो समर्पित भाव जो है वो हमें सेवा ज्यादा से ज्यादा करने के लिए शक्ति देते हैं। मैं फिर एक बार आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। चित्रपाल जी आपको भी धन्यवाद देते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। और साईं राम महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सभी को साईं राम कहता हूँ। विशेष रूप से जैसा कि अभी बताया गया कि हम सबकी धारणा है अंदर से, दिल की इच्छा है, आप बैठे आपकी भी इच्छा है और जितने भक्त हैं सुन रहे होंगे, पूरे देश विदेश में कार्यक्रम जा रहा है, सबकी इच्छा है कि बाबा के नाम से सरकारी कैलेंडर में एक दिन अंकित हो और इसी मुहिम को बहुत दिन से चलाया जा रहा है। ताल कटोरा में भी प्रोग्राम हुआ, जंतर मंतर से इंडिया गेट तक की भी मसाल जरूर चलाया गया
और पिछले वर्ष 15 अक्टूबर को माननीय हमारे लोखंडे साहब जी, सीओ साहब, कमलाकर जी, इन सभी के सानिध्य में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे आदरणीय खेतपाल जी जो एथलीट्स हैं, जो पैरा एथलीट्स हैं, उनके साथ आए थे और उनको एक मसाल दी गई थी और इस मसाल को लेकर के पूरे विश्व में इन्होंने भ्रमण किया, जागृति फैलाई और आज यह बाबा की कृपा से, प्रभु की इच्छा से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत ही मुख्य यहाँ अतिथिगण हैं, जिनमें दिल्ली से हमारे जो पूरी प्रेस है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय, वो यहाँ बैठे हुए हैं। कृपया उनसे मेरा अनुरोध है कि जी आप स्टेज पर आ जाए। संजय जी जो कि पूरी मीडिया को ये कवर करते हैं, साथ ही साथ हमारे गुरुदेव यहाँ हैं ही, रामदेव महाराज जी, और एक्स जितने जो हमारे लखनऊ साहब सांसद हैं, जो कि जो चाहे करवा सकते हैं, बाबा की कृपा होने वाली है। और माननीय भाव साहब बागचौरी जी हैं, तो मैं सबसे पहले जिन्होंने पूरे विश्व में ये मसाल लेकर के गए और इस विषय को हाईलाइट किया, उन्हीं से प्रार्थना करूंगा खेतपाल जी से, जो इस विषय को आगे बढ़ाएं। और साथ साथ आप सबको जानते हुए होंगे जो पिक्चर बनी थी 2001 में साईं बाबा, उसके मुख्य अभिनेता है। अब आज एक बुक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका टाइटल आप देख रहे हैं, वो भी उन्होंने रचना की है, उसका विमोचन भी है। तो माननीय खेतपाल जी इस विषय को खुशखबर बजरंग सेंटर नांदुरखी शिर्डी येथे ग्राहकांसाठी खास मान्सून सेल। शिर्डी नजीकच्या नांदुरखी बुद्रुक येथे जून जुलैमध्ये खरेदीवर 15 ते 20% आकर्षक डिस्काउंट। आमच्याकडे फॅन्सी डिझायनर साड्या, ड्रेस व ड्रेस मटेरियल, तसेच जेंट्ससाठी फॅन्सी जीन्स, शर्ट, टी शर्ट व नेता व्हाईट शर्ट, किड्स वेअर व इतरही सर्व प्रकारचे फॅन्सी कपडे मिळतील। तेव्हा त्वरा करा आणि आजच भेट द्या बजरंग सेंटर नांदुरखी बुद्रुक या शाखेला व खरेदीचा आनंद घ्या। आमचा पत्ता बजरंग सेंटर, एअरपोर्ट रोड लगत, नांदुरखी बुद्रुक, तालुका राहता। प्रोप्रायटर RK चौधरी पाटील। मोबाईल क्रमांक 9834 99 38 55।